जरा सोचो, एक बहुत ताकतवर कुंफू मास्टर सालों तक पहाड़ों पर ट्रेनिंग करने के बाद वापस मॉडर्न दुनिया में आकर रहने लगे। रोजमर्रा की चीजें भी उसके लिए कितनी अलग होंगी, देखिए हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक मंदिर में, जहां एनेक्सिया नाम का लड़का बचपन से कुंफू सीख रहा था। एक दिन उसके गुरु ने उसे वहां के सारे योद्धाओं से लड़ने को कहा ताकि किसी एक को यहाँ से बाहर भेजा जा सके, क्योंकि अब वहाँ सबका गुजारा होना थोड़ा मुश्किल था। एनेक्सिया ने बड़ी आसानी से सबको हरा दिया, लेकिन इसका मतलब ये था कि उसे ही मंदिर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अब उसे और ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। गुरु ने अब उसे बाहर की दुनिया में रहने की सलाह दी। जैसे ही एनेक्सिया शहर पहुंचा, तभी उसकी मुसीबतें शुरू हो गई, क्योंकि उसे तो सड़क तक पार करनी नहीं आती थी। वो अपनी काबिलियत से कूद फांद कर गाड़ियों से बचा, जिससे आम लोग तो उसके दीवाने हो गए। जब रात हुई तो उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने देखा कि डॉक्टर सुई नाम का एक आदमी खाना लेकर आ रहा था। एनेक्सिया ने खाना चुराने की कोशिश की, जिससे सुई भी उसका पीछा करने लगा। आखिरकार वो नदी के किनारे पर पहुंचे, जहां एनेक्सिया तो पहले ही हट गया, लेकिन सुई पानी में जा गिरा। एनेक्सिया ने बिना समय गवाए उसे बचा लिया और इससे खुश होकर सुई ने उसे खाना दे दिया। वो एनेक्सिया की काबिलियत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुश होकर उसे अपने साथ काम पर भी रख लिया। डॉक्टर अपनी पत्नी मिसेस सुई के साथ रहता था, लेकिन वो डॉक्टर के भाई के साथ ज्यादा समय बिताती थी। अब एनेक्सिया डॉक्टर के साथ पेशेंट्स का इलाज करने में मदद करता और अपने अलग अलग कर्तव्यों से उनका ध्यान भटकाता। हर शाम डॉक्टर उसे कुछ पैसे देता, लेकिन डॉक्टर की आधी कमाई अपने भाई दोरांग से दवाई खरीदने में चली जाती। उसके भाई का धंधा घाटे में था। एक दिन उसे पता चला कि दाओरोंग ने अपनी दुकान एक कीमती अंगूठी के बदले बेच डाली। सुई को काफी गुस्सा आया, लेकिन दाओरोंग ने कहा कि तू खुद तो सब कुछ छोड़ के बैठ गया था एक लड़की के चक्कर में, मुझे क्या समझा रहा है? बाद में एनेक्सिया ने उससे सच पूछा तो सुई ने बताया कि वो भी ठीक उसी की तरह एक शाओलिन मंदिर में कुंफू सीख रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की मिली, जिसे देखते ही वो दीवाना हो गया। आखिरकार वही लड़की मिसेस सुई बनी और सुई सब कुछ छोड़कर डॉक्टर बन गया। अगले दिन एनेक्सिया सुई के लिए कुछ दवाई लेने गया, लेकिन उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे वो समझ गया कि मिसेस सुई दाओरोंग के साथ अपने पति को धोखा दे रही है। उसने डॉक्टर से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधा मिसेस सुई से पूछा, लेकिन उसने एनेक्सिया से साफ कह दिया कि अपने काम से काम रखे। कुछ समय बाद दाओरोंग झूठे आंसू बहाकर मिसेस सुई से पैसे मांगने लगा और वो मान भी गई। दाओरोंग ने उसे सुई के लिए ज्यादा ताकतवर दवाई भी दी। जब घर लौटकर मिसेस सुई ने पैसे चुराने की कोशिश की तो डॉक्टर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मिसेस सुई को लगा कि अब तक तो एनेक्सिया ने डॉक्टर को सब बता दिया होगा, इसलिए उसने कहा कि वो आज के बाद दाओरोंग से कभी नहीं मिलेगी। फिर आधी रात को एनेक्सिया ने मिसेस सुई को चिल्लाते हुए सुना। असल में डॉक्टर की मौत हो गई थी। अब एनेक्सिया ने खुद उसकी दुकान संभालने का जिम्मा उठाया। तभी उसे दवाई की खाली डिब्बी मिली, जिससे उसे शक हो गया। अगले ही दिन दाओरोंग बिना किसी शर्म के मिसेस सुई को लेने आ गया। वो दोनों एक कश्ती में घूमने गए, जो बात मिसेस सुई को भी बड़ी अजीब सी लगी कि दाओरोंग को अपने भाई की मौत का जरा सा भी दुख नहीं था। असल बात तो ये थी कि दाओरोंग ने ही उसकी दवाई में जहर मिलाया था। अब मिसेस सुई गुस्से में उससे लड़ने लगी और तभी अचानक बोट में पानी भरने लगा। वो दोनों अंदर बंद थे और जैसे ही वो डूबने वाले थे, एनेक्सिया उन्हें बचाने आ गया। लेकिन तभी उसे याद आ गया कि इन्होंने डॉक्टर के साथ क्या किया था और उसने उन दोनों को ही डूब जाने दिया। लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था, इसलिए वो शाओलिन मंदिर में जाकर बैठ गया। फिर जब वो दुकान पर लौटा तो उसने देखा कि जाओ नाम का एक लड़का ताला तोड़कर अंदर घुस आया था। वो अपने गुरु से लड़ने वाला था और उसके लिए दवाई लेने आया था। रात को एनेक्सिया भी उसके पीछे गया और देखा कि जाओ और उसका गुरु पेंग दोनों बहुत तगड़े योद्धा थे, लेकिन आखिरकार जाओ ने पेंग की ही तकनीक से उस पर वार किया। अंत में पेंग अपने बेटे के बदले जाओ को अपनी गद्दी देने को राजी हो गया। जैसे ही जाओ खुश होकर जाने लगा, पेंग ने धोखे से वार करके उसे मार डाला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे की जगह कोई बाहर वाला उसके स्कूल का मास्टर बन जाए। अगले दिन पेंग का बेटा किजी अपने पिता के लिए दवाई लेने आया। किजी को मांस भी पकाना था, इसलिए एनेक्सिया ने उसे अपनी रसोई दे दी। बाद में जब दोनों ने मिलकर खाना खाया तो दोनों को अजीबोगरीब सपने आने लगे, क्योंकि उसमें कोई जहर मिला हुआ था। फिर उन्होंने शराब पीकर खुद को ठीक करने का फैसला किया। ये कौन सा इलाज है भाई? ओ यार, बॉडी में जहर चला गया था, शराब पी लेता हूँ, सही हो जाएगा। वो दोनों एक मंदिर से पैसे चुराने गए
गए, लेकिन वहाँ जियू नाम के एक रक्षक ने उनकी काफी धुलाई कर डाली। किजी तो डरकर भाग निकला, लेकिन एनेक्सिया ने जियू को अपना गुरु बनने को कहा। हालांकि जियू नहीं माना। जब किसी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई तो उसे एहसास हुआ कि ये वही जियू है जिसके साथ पेंग बचपन में कुंफू सीखता था। उधर एनेक्सिया अपना सामान बांधकर फिर से जियू को अपना गुरु बनाने चला गया। उसने झाड़ू पोछा लगाकर भी दिखाया, लेकिन जियू की तकनीक देखकर तो उसके होश उड़ गए। कुछ देर बाद एक लड़की आकर एनेक्सिया से कहने लगी कि उसका सबसे बड़ा सपना है कि उसका एक बच्चा हो जाए। एनेक्सिया ने भी दिल पे पत्थर रखकर कहा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वो लड़की को उस कमरे में ले गया और दोनों ने पूरी रात साथ गुजारी। लेकिन उस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि वो उससे फिर कभी नहीं मिलेगी। एनेक्सिया ने ये सब जियू को बताया और बदले में उसकी कहानी पूछी। जियू ने कहा कि जब उसके गुरु की मौत होने वाली थी तो उसने अपनी खास तकनीक जियू को सिखाकर उसे गद्दी सौंपी, क्योंकि गुरु का बेटा पेंग इतना होनहार नहीं था। पेंग ने गुस्सा होकर जियू से लड़कर उसे स्कूल से बाहर फेंक दिया। उसी वक्त पेंग वहाँ पहुँचा और जियू से अपने पिता की खास तकनीक वाली किताब मांगने लगा। जियू ने कहा कि ऐसी कोई किताब नहीं है, लेकिन उसने खुद जो लिखा था उसने वो पेंग को सौंप दिया। पेंग ने तुरंत वो किताब आग में फेंक दी और एनेक्सिया उसे बचाने भागा, लेकिन पेंग ने उस पर भी वार कर दिया। जियू लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए उसने पेंग से माफी मांगकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन पेंग के मन में अब भी बहुत जहर था। उन दोनों की भयानक लड़ाई में मंदिर के काफी हिस्से टूट गए। जियू को तेजी से लड़ता देख पेंग अचानक लड़ाई रोककर बाहर आ गया, लेकिन उसने दीवार के उस पार से हमला करने की तकनीक से अंदर की मूर्ति तोड़ डाली। उसके टुकड़े सीधा जियू को लगने ही वाले थे कि जियू ने पत्तियों को हवा में घुमाकर ऐसा रक्षा कवच बनाया जिससे उसे कुछ नहीं हुआ। पेंग को लगा कि वो जीत गया होगा, इसलिए वो मस्त ओवर कॉन्फिडेंस में अंदर गया, लेकिन तभी जियू ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। फिर जियू ने पूरे चांद की शक्ति से पानी को पेंग की ओर मोड़ दिया, लेकिन पेंग भी पानी को दो दिशाओं में मोड़कर बच निकला। पेंग घर जाते ही बेहोश हो गया और किसी को दवाई ढूंढते हुए एक बंदूक मिल गई। इसके बाद वो अपने पिता की देखभाल करने लगा। उधर एनेक्सिया ने जियू को अपना गुरु बनने के लिए मना लिया। उसने जियू को उसकी लिखी किताब भी वापस कर दी। रात को एनेक्सिया को गोलियों की आवाजें सुनाई दी और उसने तुरंत देखा कि जियू मरने वाला था। वो आखिरी बार चा नाम के एक आदमी से मिलकर उसे किताब देना चाहता था। एनेक्सिया उसे नहीं जानता था, इसलिए वो जियू को साधु के पास ले गया। उस साधु ने उसे जीवन मरण का चक्कर समझाया और आखिरकार जियू अपने दोस्त चा को दिल में देखकर मर गया। उधर पेंग को पता चला कि किसी ने ही जियू को मारा है। वहीं एनेक्सिया शहर गया, क्योंकि खबर थी कि चा शहर में नाटक पेश करता है। चा अपने शो के बाद एनेक्सिया के साथ मंदिर गया और खून से सने कपड़ों को देखकर भी वो माना नहीं कि जियू मर चुका है। उसने ये भी कहा कि तुम कैसे जियू के स्टूडेंट हो सकते हो, वो तो कभी किसी को सिखाता भी नहीं था। तो एनेक्सिया ने उसे सारी बात बताई। चा ने बताया कि वो दोनों कुंफू सीखने से पहले फौज में साथ थे। जब पहली लड़ाई छिड़ी तो चा डरकर भाग गया था, लेकिन जियू ने उसकी मदद की। वो अब अपने दोस्त की मौत का बदला चाहता था। एनेक्सिया ने कहा कि पेंग ने ही उसे मारा होगा। अगले दिन चा ने अपना शो अचानक से बंद कर दिया, जिससे शहर का कमिश्नर काफी गुस्सा हो गया और उसने चा के पीछे पुलिस लगा दी। चा ने बड़ी आसानी से पुलिस को धूल चटा दी। इसके बाद कमिश्नर चा से बदला लेने के लिए पेंग से मिल गया। उसने पेंग को गिरफ्तार करने का नाटक किया और चा को बुलाकर कहा कि जियू का कातिल पकड़ा गया है। ये बात सुनकर वो आने को तैयार हो गया और पेंग, लिरेन और उसके आदमियों ने चा के लिए जाल बिछाया। अगले दिन लिरेन, पेंग और किजी गाड़ी में बैठे देख रहे थे और उसके आदमियों ने चा पर हमला कर दिया, लेकिन चा और एनेक्सिया के लिए इन्हें हराना बाएं हाथ का खेल था। फिर चा ने पेंग को चुनौती दी और दोनों एक दूसरे के दिमाग में लड़ने लगे। लड़ाई टक्कर की थी, लेकिन जब चा की आंखें बंद थी तो पेंग ने धोखे से अपने आदमी से हमला करवा दिया। अब चा गुस्से में इतना ऊंचा कूदा कि उसने सूरज की रोशनी को इकट्ठा करके सीधा पेंग की ओर मोड़कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। फिर चा ने पूछा कि क्या उसने सच में जियू को मारा है, तो पेंग ने अपने बेटे को बचाने के लिए हाँ भर दी। तभी अचानक किजी बंदूक लेकर आ गया और कहने लगा कि उसने जियू को मारा था। ये सुनते ही एनेक्सिया ने उसे काफी पीटा और बंदूक छीन ली। एनेक्सिया उसे मारने ही वाला था कि चा ने कहा कि जियू ने मरते हुए किसी का नाम नहीं लिया, यानी वो बदले के इस चक्कर
को खत्म करना चाहता था। ये सुनते ही पेंग तलवार छीनकर किसी की जगह खुद को कुर्बान करने को तैयार हो गया ताकि आने वाली पीढ़ी बिना नफरत के शुरुआत कर सके। उसी वक्त कमिश्नर ने चा के पैर पर गोली मार दी और एनेक्सिया और किसी उसके पीछे दौड़े। एनेक्सिया उसे रोक नहीं पाया, लेकिन जैसे ही कमिश्नर मुड़ा, चा ने अपनी ताकत से गाड़ी को पानी में फेंककर धमाका कर दिया। आखिरकार एनेक्सिया ने चा के साथ पहाड़ों में जाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी की। Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag.